तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। हेलो देखो का ये फर्स्ट मेरी विथ म्यूट बॉय का पार्ट 7 है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, सपोर्ट कर दो। आप लोग नहीं कर रहे हो, आप ऐसे रूड नहीं बनना करो ना यार, ऐसे तो नहीं करा करो। आप लोग मुझे सपोर्ट कर दिया करो प्लीज़। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। फिर मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, बट मैं बनाया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कर देना। हम लोग पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। तायों जो जंकुक को हक कर लेता है और बोलता है जंकुक प्लीज़ रो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। पर जंकुक सिसक सिसक के सिसकियों के साथ रो रहा था। तो तायोंग बोलता है जंकुक क्या तुम उसको जानते हो। तो जंकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो तायोंग फिर कुछ नहीं बोला। फिर वो ऐसी हक करके रखा क्योंकि जंकुक को तायोंग के बाहों में बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद दोनों अलग हुए, हक ब्रेक किया। तो तायोंग जंकुक के फेस को ऊपर कर बोला जंकुक क्या तुम उसको जानते हो। तो जंकुक यस, वो अपनी ही लैंग्वेज में बोला यस, वो मेरे कॉलेज फ्रेंड था, वो मुझे प्रपोज किया था एक दिन, बट मेरा रिश्ता आपसे हुआ था, हमारी शादी होने वाला था, तो मैं उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो तब से मेरे पीछे पड़ा है, बट मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तो तायोंग ओह तो ये बात है, अच्छा जंकुक तुम प्लीज़ रिलैक्स हो, अब रोना मत। और वो जंकुक को जेंटली बेड पे लिटा दिया और उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर उसको सुला देता है और उसके जो है हेयर्स में अपने हैंड फिराता है। तो जंकुक ऐसे सो जाता है और तायोंग भी जंकुक के पास सो जाता है। उसको भी नहीं पता चलता कि कब उसकी आंखें लग गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग उठ के बाहर चला जाता है। जंकुक जो उसके 1 घंटे बाद उठता है और फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ जाता है। और अभी भी वो बहुत ज़्यादा ही वीक कर रहा था, उसको फीवर भी था और वो बहुत ज़्यादा ही उसे फीवर था और इसकी वजह से उसके अंदर कोई भी हिम्मत नहीं था। तो वो नीचे आता है, वहाँ जिमिन और तायोंग भी नीचे सोफे पे बैठे थे। तो जिमिन जंकुक को देख के जंकुक के पास जाता है और उसको हक कर लेता है और जंकुक भी जिमिन को हक बैक करता है। तो जिमिन जंकुक से बोलता है जंकुक की तुम कैसे हो बनी बॉय, तुम ठीक तो हो। तो जंकुक अपनी ही लैंग्वेज में बोलता है जी मैं ठीक हूँ। बट जिमिन जब जंकुक को चेक कर हाथ लगाता है तो उसे महसूस होता है कि जंकुक की पूरी बॉडी जल रहा है, उसको फीवर हुआ है। तो जिमिन बोलता है जंकुक तुम्हें तो फीवर है। तो जंकुक नहीं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो तायोंग बोलता है मुझे ब्रेकफास्ट करना है। वो जंकुक के कोई खैरियत नहीं पूछता है। तो जंकुक बोलता है ओके मैं बना देता हूँ। तो जिमिन बोलता है नहीं जंकुक तुम क्यों बना रहे हो, मैं बना देता हूँ, तुम्हें बहुत फीवर है। तो तायोंग नहीं मुझे नहीं तुम्हारे हाथ से खाना, मुझे जंकुक के हाथ का खाना है। तो जंकुक जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तो जिमिन शाउट कर बोलता है तायोंग तुम्हारे साथ क्या मसला है, उसको इतना फीवर है, तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं है, तुम ऐसे क्यों करते हो, इतना रूड क्यों हो तायोंग, उसे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा, हाँ बोलो, उसको इतना फीवर है फिर भी तुम उससे बोल रहे हो मैं बना देता हूँ। तो तायोंग बस जिमिन वो बना देगा तू बना देगा। तो जंकुक प्लीज़ आप दोनों लड़ना बंद करें, मैं जा रहा हूँ। जिमिन आप प्लीज़ बैठ जाएं, मैं आपके लिए भी बना देता हूँ। जंकुक जो है वहाँ से उसी फीवर में उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है जंकुक के लिए कि उसको कितना फीवर है, बट जिमिन तायोंग को उसके ऊपर एहसास नहीं आ रहा है, उसे कोई दया नहीं आ रहा है। और तायोंग जो है जिमिन के ऊपर जिमिन के फेस पे गुस्सा देख सकता था, बट जिमिन जंकुक की वजह से चुप था, वो कुछ नहीं बोला था क्योंकि जंकुक बोल दिया था कि जिमिन प्लीज़ चुप हो जाओ, क्योंकि ये दोनों जब भी बोलते हैं तो ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और जंकुक ये नहीं चाहता है कि इसकी वजह से ये दोनों लड़ें, इन दोनों में कोई भी फाइट हो, इसलिए वो ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो ब्रेकफास्ट रेडी करके लाता है और फिर वो तायोंग और जिमिन को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तो जिमिन जंकुक की तुम नहीं खा रहे। तो जंकुक नहीं
वो मेरे को वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, आप दोनों खाओ। तो जिमिन फिर कुछ नहीं कहता और फिर जंगकुक जो है मेंशन का काम करने लग जाता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। जंगकुक को फीवर था तो वो बहुत ज़्यादा ही काम करने की वजह से वो और भी ज़्यादा बीमार पड़ने लग गया था। 2 दिन बाद जंगकुक जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुका था। अब उसकी तायंग जंगकुक से बोलता है, जंगकुक मुझे ब्रेकफास्ट दो। तो जंगकुक जो उठने की कोशिश करता है बट उठ नहीं पाता और वो उठता है तो वो जो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो तायंग जल्दी से जंगकुक को पकड़ लेता है और उसको जेंटली बेड पे लिटा देता है और फिर वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और वो जंगकुक को चेक करता है। तो तायंग अपने लफ्ज़ों की बरसात कर बोलता है, डॉक्टर क्या हुआ, वो ऐसे कैसे बेहोश हो सकता है, उसे कुछ हुआ है। तो डॉक्टर, उनको बहुत ज़्यादा ही फीवर है और ऊपर से वो बहुत ज़्यादा ही वीक हैं, वो कुछ टाइम से कुछ ढंग से खा पी नहीं रहे, वो खाना अपना स्किप कर रहे हैं, इसलिए उनकी ऐसी हालत है। बस उन्हें कुछ टाइम बाद होश आ जाएगा, आप लोग को इनकी केयर करनी है। तो तायंग और जिमिन जो अपने से हाँ में हिलाते हैं। डॉक्टर वो मेडिसिन दे दा के वहाँ से चला जाता है और ऐसे 2 घंटे बाद जंगकुक को फिर भी होश नहीं आता। अब तायंग परेशान था। नीचे वो जिमिन और तायंग हॉल में बैठे थे, वो जंगकुक रूम में आराम कर रहा था। तो जो है तायंग जिमिन से बोलता है, जिमिन अभी तक जंगकुक को होश क्यों नहीं आया, वो ऐसे अभी तक क्यों नहीं उठा है, वो तो कभी इतना बेहोश नहीं हुआ। तो जिमिन जो तायंग पर गुस्सा कर बोलता है, ये तुम्हारी ही वजह से है, तुम अगर उससे उस दिन ब्रेकफास्ट नहीं बनाते, काम नहीं करवाते, शायद वो आज इतना बीमार नहीं होता। मैं तुम्हें कहा था ना कि उसका फीवर है, बट तुम्हें समझ ही नहीं आता, तुम उसको मारने के पीछे क्यों पड़े हो तायंग। अगर तुम्हें उसे प्यार नहीं है तो तायंग तुम उसे छोड़ दो, प्लीज़ तुम किसी को ऐसे सताओ तो मत। अगर तुम्हें प्यार है तो तायंग तुम उसे एक्सेप्ट करो। अगर तुम जंगकुक को छोड़ना चाहते हो तो उसको प्लीज़ छोड़ दो। उसे क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो, इतना हार्ड कर रहे हो, उसकी क्या गलती है बोलो। तायंग जो अब थोड़ा जो रिग्रेट फील करता है कि उसने सच में जंगकुक को बहुत हार्ड और टॉर्चर किया है, उसने सब गलतियाँ अपनी एक्सेप्ट करता है, पर वो जिमिन से कुछ नहीं कहता है। उसे बुरा लगता है कि हाँ उसने जंगकुक के साथ जो भी किया वो गलत किया था। तो जिमिन जो गुस्से में कहता है, तायंग तुम उसे डिवोर्स दे दो। तो तायंग ये बात सुनने से पहले तो ज़मीन निकल जाती है। तो वो बोलता है, डिवोर्स पर क्यों। तो जिमिन, अगर तुम उसे प्यार नहीं करते तो मुझे जंगकुक दे दो, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ, आई नो मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं उससे शादी कर लूँगा। तुम अपने लाइफ में दूसरा पार्टनर चाहते हो ना, तो तुम दूसरे को चूज़ कर लो, प्लीज़ तुम उसे छोड़ दो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ उसे रह के कुछ हो जाए, वो मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम उसे प्यार से नहीं रख सकते तो उसे छोड़ दो, क्यों उस बेचारे को सता रहे हो। उसे देखो कितना प्यार करता है, कभी तुम्हें उफ तक नहीं कहा है। अगर तुम्हारी और मेरी लड़ाई होती है वो मुझे ही चुप कराता है, तुम्हें इतना सा भी नहीं कहता, क्योंकि वो बेपनाह तुमसे प्यार करता है, बट तुम्हें उसे प्यार की फीलिंग नहीं दिखता है। क्यों तायंग, क्यों बोलो। अगर जंगकुक तुमसे दूर हो गया, अगर जंगकुक को तुम खो दोगे तो क्या होगा तुम्हारा, बोलो। तुम्हें तुम्हारे को जंगकुक के लिए थोड़ी फीलिंग्स नहीं है। अगर जंगकुक को अभी ऐसा कुछ और हो जाता तो तायंग जिमिन के मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है, बस जिमिन चुप, और कुछ नहीं। और उसकी आंखों में नमी था, जिमिन ये साफ साफ देख सकता था। और तायंग जो ये कह के वो टूटा हुआ रूम में चला जाता है और वो जाता है और जंगकुक को देखता है जो सुकून से बेड पे लेटा था, जैसे वो सोया हो, बट वो सोया नहीं था, वो अनकॉन्शियस था। और ये तायंग की वजह से था, क्योंकि तायंग उसे बहुत हर्ट किया है और उसको फीवर में उसको चेक भी नहीं किया, ना उसे दवाई दिया, बट उसे काम करवाता था और उसकी परवाह नहीं करता था। तो तायंग जो सीधा जंगकुक के पास जाता है और उसके साथ ही बैठ जाता है और वो जंगकुक के हैंड को पकड़ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, प्लीज़ बेबी बॉय उठ जाओ ना, आंखें खोलो, तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, तुम इतनी देर से क्यों बेहोश पड़े हो, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो, बोलो, तुम क्यों चुप हो। बट जंगकुक कुछ नहीं कहता। तायंग रोते हुए बोला, आई एम सो सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि तुम बोल नहीं सकते थे। बट जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, मैं तब से ही तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार कर बैठा था। जब मुझे पता चला कि तुम नहीं बोल सकते, मुझे तब से तुमसे हेट
किया कि तुम बोल क्यों नहीं सकते, मुझे अपने लाइफ में ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए था, बट मैं तुमसे तब भी प्यार कर बैठा। मैं जितना तुमसे दूर रहना चाहा, तुमसे दूरियां बनाना चाहा, इतना मैं तुम्हारे क्लोज आता गया, तुमसे प्यार करता गया। मैं तुमसे जब जब दूर रहा तो मैं हट किया। आई नो मुझे भी बहुत तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा था कि मैं तुम्हें जब जब हर्ट किया, और मैं तुम्हें देख के, तुम्हें और जिमिन को देख के जेलस भी होता था। और शायद जिमिन और तुम एक तक क्लोज नहीं होते तो मुझे अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं पता चलता। आई एम सॉरी जंगकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई लव यू बेबी, प्लीज़ आंखें खोलो। बट जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो तायो जो है जाके ठंडा पानी लेता है और जंगकुक के जो पट्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है कि उसका फीवर ख़त्म हो जाए। वो तायोंग जो है पूरे आधे घंटे तक ऐसी पट्टियाँ करता है। यह सब जिमिन देख के बाहर ही खुश हो जाता है कि तायोंग जो है चलो ठीक हो गया है, बट उसे थोड़ा हर्ट हो रहा था क्योंकि वो भी जंगकुक से सच्चा वाला प्यार कर बैठा था। बट अब क्या कर सकते हैं, वो दोनों हस्बैंड हैं और अब तायोंग सही हो गया है। तो फिर जिमिन जो है खुद ही रास्ते से हट जाता है और बोलता है अब मुझे इन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। तायोंग तुम और जंगकुक अपनी लाइफ में हैप्पी रहो। और वो कह के वहाँ से एक मुस्कुराहट करके चला जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक को होश आ जाता है। जंगकुक जो देखता है कि तायोंग उसको अभी भी पट्टियाँ कर रहा है, तो जंगकुक तायोंग के हैंड पकड़ लेता है और अपनी ही लैंग्वेज में बोलता है मास्टर क्या कर रहे हैं। तो तायोंग जंगकुक के लिप से फिंगर रख बोलता है मास्टर नहीं, हबी या हस्बैंड। तो जंगकुक हस्बैंड, बट आप हमें तो इनकार किया था कि आप हमारे हस्बैंड नहीं हैं। तो तायोंग जंगकुक के लिप्स पे एक सॉफ्टली किस कर लेता है और जंगकुक को अपने गले से लगा लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है आई एम सो सॉरी जंगकुक, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हर्ट किया हूँ ना, तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है मुझे दे दो। आज मुझे पता चला, तुम्हें मैंने बीमार देखा, तुम्हें मैंने ऐसी हालत में देखा, मुझे पता चला कि मेरी सांसें रुक गया तुम्हारे को ऐसे देख के, मुझे पता चला कि तुम मुझे दूर चले गए तो मेरे क्या होगा। आई एम सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हें पहली दफ़ा जब देखा था, जब हमारी बात हुआ था, मैं तुम्हें तब से पसंद करता था, बट जब मुझे पता चला तो जो बोल नहीं सकते, मैं तुमसे हेट कर बैठा। बट ये हेट नहीं था, मैं तब भी तुमसे बहुत प्यार करता था, बट नहीं, मैं तुम्हें हमेशा हर्ट किया हूँ। आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। पता है मेरी माफ़ी लायक नहीं है, जो माफ़ी के लायक नहीं है, बट मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी अपनी लाइफ चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ चाहता हूँ पूरी बिताना, और लाइफ में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता तुम बोलो या नहीं बोलो, बट मुझे तुम चाहिए जंगकुक। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो जंगकुक भी इमोशनल हो जाता है और वो भी तायोंग को हक बैक कर बोलता है नो तायोंग, नहीं आप माफ़ी मत मांगे प्लीज़, मैं आपको माफ़ कर दिया हूँ। तो तायोंग सच में, तो तायोंग जो जंगकुक, हाँ तो भी तायोंग बोलता है मैं तभी मानूंगा कि जब तुम मुझे तुम्हारे साथ कुछ खता करने दोगे। तो जंगकुक कि क्या मतलब। तो तायोंग मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो जंगकुक बट पे तायोंग जंगकुक को नीचे कर देता है और बोलता है प्लीज़ जानू, और वो उसको किस कर लेता है। जंगकुक जो तायोंग किस को बहुत अच्छे से महसूस करता है, उसे तायोंग की किस बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है और वो भी तायोंग को किस पे करना चाहता था, बस उसे किस करना नहीं आता। तो तायोंग बोलता है बेबी तुम मुझे किस पे क्यों नहीं कर रहे हो। तो जंगकुक लिटिल पाउट बना के अपनी ही लैंग्वेज में बोला हबी मुझे किस करने नहीं आती है। तो तायोंग ओ मेरा बच्चे को किस करने नहीं आती है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और वो जंगकुक के लिप्स को अपने मुंह में रख बोलता है ऐसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा, मैं तुम्हें और बताता हूँ आगे आगे। और वो जंगकुक के लिप्स को हल्के हल्के सक करने लगा और उसको हर एक स्टेप बताने लगा कि इसको ऐसे सक करते हैं। तो जंगकुक जो बस सुन रहा था और उसके लिप्स के टेस्ट को महसूस कर रहा था और उसकी सांस से अपने जो है लिप्स पे महसूस कर रहा था। तायोंग जो जंगकुक को ऐसे बताते बताते रफली ही खुद ही किस करना स्टार्ट कर देता है। अब जंगकुक को भी थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि किस पे कैसे की जाती है। जंगकुक भी तायोंग को जो धीरे धीरे किस पे करना स्टार्ट कर देता है।
और तायोंग भी जंगकुक को रफली और आशी किस करता है। तायोंग जंगकुक के लिप्स पे फिर जोर से बाइट करता है, जिससे जंगकुक की आह निकली और वो बोला, अभी ये क्या कर रहे हो। तो तायोंग प्लीज़ जाना, आज थोड़ा और पेन झेल लो। तो जंगकुक फिर कुछ नहीं कहा और तायोंग जंगकुक को ऐसे किस करता रहा और उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करता रहा। जंगकुक जो बेडशीट को पकड़ लिया, क्योंकि वो तायोंग के हैंड से ही बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था और अपनी बेडी में अनजाने सी फीलिंग को महसूस कर रहा था और तायोंग के टच को अच्छे से महसूस कर रहा था। तायोंग जो जंगकुक की शर्ट को रिमूव करके उसकी बॉडी पे किस करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर जंगकुक जो बस हल्के हल्के मौन करता है। तायोंग जो उसके मौन सुन के ही और रफली जो जंगकुक के सब कुछ करने लगता है। वो जंगकुक के निपल पे आ जाता है और वो जंगकुक की एक निपल को अपने माउथ में लेके सक करने लगता है और दूसरी निपल को मसाज करने लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होने वाला है। हमारे तेकुक तो एक हो गए हैं। तायोंग को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया है कि वो सच में बहुत गलत किया है जंगकुक के साथ। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला, तो उसके लिए वेट करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर देना। अगर आप लोग अब ज़्यादा लाइक कमेंट नहीं आए तो मैं इसका पार्ट जल्दी नहीं दूँगी। अगर आप लोग लाइक कमेंट करोगे तो फिर मैं जल्दी देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी मेहनत करती हूँ यार, इतनी मेहनत करती हूँ तो आप भी थोड़ी मेहनत कर लिया करें। तो अब बस इतनी बहुत सारा बातें हो गया हमारे बीच, तो बस इतना ही कहना था। नाराज़ मत होना अगर मेरी बात ज़रा सी अभी आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरा मतलब आपका दिल दुखाने का नहीं था। तो बस बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। सपोर्ट कर देना।